हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय। भारत विश्व का प्राचीन देश है। प्राचीन काल में यहाँ की सभ्यता और संस्कृति चरमोत्कर्ष पर थी। अतः भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु कहा जाता है। डॉक्टर केसी के अनुसार डॉक्टर केसी ने विशालता और भिन्नता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप का दर्जा दिया है। जो डॉक्टर केसी है उसने भारत की विशालता और भिन्नता के कारण है जो उपमहाद्वीप का दर्जा दिया है। भारत के नामकरण। भारत के क्या क्या नाम हैं? पहला है आर्यव्रत। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमारी पृथ्वी 7 द्वीपों पर बसा हुआ माना गया है। इनमें से जम्बूद्वीप आर्य लोग निवास करते थे, अतः इस क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया। जो आर्य लोग हैं उनके निवास के कारण है जो इसे आर्यव्रत कहा गया। दूसरा है भारतवर्ष। आर्यों के चक्रवर्ती सम्राट भरत ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भाग का नाम भारतवर्ष दिया। जो आर्यों का चक्रवर्ती जो सम्राट था भरत, उसके नाम पर है जो भारत का नाम है वह भारतवर्ष दिया गया। अल हिंद। अरबी विद्वान अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में भारत का वर्णन अल हिंद नाम दिया। जो अरबी विद्वान थे अल बरूनी, उसने अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में भारत का वर्णन अल हिंद नाम से किया। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी उच्चारित किया। जो ईरानी लोग थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी उच्चारित किया। इंडिया। यूनानियों ने हिंदू नदी का उच्चारण इंडस नदी के रूप में किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत सभी राज्यों का संघ होगा। भारत की ग्लोबीय स्थिति। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात अक्षांशीय आधार पर यह उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे यह हमारा ग्लोब हो गया, इसमें यह है जो उत्तरी गोलार्ध है और यह है दक्षिणी गोलार्ध, और हमारा भारत है जो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, अर्थात देशांतरीय आधार पर। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये हमारा ग्लोब है। इसमें जो ये 0 डिग्री है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, और इसका जो ऊपरी भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और जो हमारा भारत है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारे जो भारत है वह अक्षांशीय स्थिति है वह इसकी है उत्तरी गोलार्ध में। भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, अर्थात देशांतरीय विस्तार है जो पूर्वी गोलार्ध में है। जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको। इसके जो हमारा भारत है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह भी है जो विश्व को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यह हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो हमारा भारत है जो पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब पर भारत की स्थिति।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 876 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। जो हिंद महासागर है उसके शीर्ष पर स्थित है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों से अधिकांश देशों से जुड़ा है। जो समुद्री मार्ग हैं उनके द्वारा यह विश्व के अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। भारत की अक्षांशीय स्थिति। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री अक्षांश का है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसका विस्तार है जो 29 डिग्री का है। 29 डिग्री 2 मिनट का है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। जो संपूर्ण भारत है उसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम। जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर और मिजोरम। अब एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे निम्न में से उष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण कटिबंध में, अब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध में स्थित है। पहला है चेन्नई, दूसरा है आगरा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है जयपुर। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा चेन्नई। जो चेन्नई है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग में जो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जो उत्तरी भाग है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है और दक्षिणी भाग है जो उष्ण कटिबंध में आता है। जो उत्तरी भाग है वह वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है क्योंकि जो हिमालय है वह उसके पास में है, और दक्षिणी भाग है जो उष्ण कटिबंध में आता है क्योंकि यह है जो भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। निम्न में से कौन से शहर पर सूर्य की किरणें वर्ष में कभी भी सिर पर सीधी नहीं पड़ती हैं? जो भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है जहां पर सूर्य की किरणें हैं जो सिर पर कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है भोपाल और चौथा है चेन्नई। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। जो दिल्ली है उसमें है जो सूर्य की किरणें हैं जो कभी भी सिर पर सीधी नहीं पड़ती हैं। जीरो डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी पड़ती हैं। जो 0 डिग्री से और 23.5 डिग्री के बीच की जो स्थान है उसमें सूर्य की किरणें हैं जो वर्ष में एक बार सीधी पड़ती हैं। देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। देश का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। जो देश का देशांतरीय विस्तार है वह 29 डिग्री 18 मिनट है। जो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, इन दोनों का जो अंतर है वह 29 डिग्री 18 मिनट का है। तो हमारे देश का जो देशांतरीय विस्तार है वह 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर है। अब एक क्वेश्चन है फिर से, दिल्ली जिस देशांतर पर स्थित है उसी देशांतर पर निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? जिस देशांतर पर दिल्ली स्थित है उसी देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है? चेन्नई, बेंगलोर, कानपुर, जयपुर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बेंगलोर।
स्थानीय समय। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्र 24 घंटे में पूरा करती है। जो पृथ्वी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और एक चक्र अपना है जो 24 घंटे में पूरा करती है। 360 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। जो 360 डिग्री का कोण बनता है, मतलब पृथ्वी को एक चक्र पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अक्षांश में भी और देशांतरीय में भी, दोनों में 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को घूमने में। 360 डिग्री देशांतर में पृथ्वी को 1440 मिनट लगते हैं। देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 1440 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 1440/360 बराबर 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 15 × 4 बराबर 60 मिनट का समय लगता है। जो पृथ्वी है उसको 15 डिग्री देशांतर घूमने पर 60 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री घूमने में, 1 देशांतर डिग्री घूमने में है जो 4 मिनट का समय लगता है। 60 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट या 240 सेकंड का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 240/60 मतलब 4 सेकंड का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 सेकंड का समय लगता है। 10 डिग्री देशांतर घूमने पर 10 × 4 बराबर 40 मिनट का समय लगता है। 10 डिग्री 5 मिनट देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 40 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और 29 डिग्री 18 मिनट घूमने में कितना समय लगेगा? तो इसमें हमें जो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इसको 29 × 4 करेंगे तो 116 मिनट होगा। और इसमें 18 डिग्री को पार करने में 18 × 4 72 सेकेंड, 1 मिनट 72 सेकेंड का समय लगता है। तो इसमें हमारा आएगा जो 29 डिग्री 18 मिनट है उसका समय होगा 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड लगेगा। एक क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम और पूर्वी दोनों भागों में वास्तविक स्थानीय समय का अंतर है 2 घंटे का, 5.5 घंटे का और 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का, 6 घंटे का। तो इसमें जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में स्थानीय समय का अंतर है वह है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का। स्थानीय समय का अंतर भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड के स्थानीय समय का अंतर पाया जाता है। जो भारत का स्थानीय समय है उसका अंतर है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का है के स्थानीय समय का अंतर पाया जाता है लगभग 2 घंटे का। जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ प्रातः 8 बजे। गुवाहाटी 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसका स्थानीय समय बताइए। तो इसका स्थानीय समय होगा 9:28। मानक समय। भारत अपना मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात करता है। जो भारत है वह अपना मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात करता है। भारतीय मानक समय है जो उसकी वेधशाला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान पर है। जो भारत का मानक समय है उसकी वेधशाला है जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान पर है।
भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। जो भारतीय मानक देशांतर रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यदि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है तब भारत का मानक देशांतर होगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। 1 घंटे में पृथ्वी को, इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि 1 घंटे में पृथ्वी को 15 देशांतर लगते हैं। 5 घंटे में पृथ्वी को 15 × 4 75 डिग्री देशांतर लगते हैं। भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार जो हमारा ये है भारत, हमारा जो ये भारत है इसमें है जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह है हमारा इंद्रकोल। कौन सा है? इंद्रकोल। और जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है कन्याकुमारी। जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी कुमारी अंतरीप केप कोरियन तमिलनाडु में। और जो इसका मतलब कि सुदूर दक्षिणी पॉइंट है वह है पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर आता है इसका है जो पश्चिमी बिंदु है इसका सरक्रीक गौरमाता गुजरात। जो पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात में है सरक्रीक गौरमाता में। और जो पूर्वी बिंदु है वह है वालांगू किबथू अरुणाचल प्रदेश में। जो इसका सबसे पूर्वी बिंदु है वह है वालांगू किबथू अरुणाचल प्रदेश में। और जो भारत है इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है इसकी वह है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है वह है 2933। जो इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और 2933 पूर्व से पश्चिम है। इसका अंतर है 281 किलोमीटर।